श्रद्धालु। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर गंगा समेत अलग अलग नदियों में साधु संत और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो रही है। संगम की रेती पर श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और तिल खिचड़ी का दान कर रहे हैं। आज स्नान के साथ साथ तिलदान का अधिक महत्व है। प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले की बात करें तो कोरोना काल में हो रहे इस मेले को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। तो नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। घाटों पर श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं और आज से प्रयागराज में माघ मेले की भी शुरुआत हो रही है। तो मकर संक्रांति पर आपको बता दें कि स्नान और दान की परंपरा रही है और इस मौके पर आप देखिए कि सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, चाहे प्रयागराज की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे हापुड़ की बात हो, चाहे पुलकित शुक्ला जो हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उनकी वहां की तस्वीरों की बात हो, हर जगह पर स्नान और दान लगातार जारी है। निमिष हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। निमिष, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से स्नान दान की परंपराएं वहां पर चल रही हैं और कितनी भीड़ उमड़ी है? मनाई गई है चूंकि सूर्य के रेखांश और अक्षांश रेखाओं में परिवर्तन और समय के वजह से जो काशी की पत्रा से अयोध्या में सनातन धर्म के जो मठ मंदिर वो संचालित है, तो काशी की पत्रा के अनुसार आज शाम 8:34 पर मकर संक्रांति लगेगी और कल उदया तिथि में यहाँ पर मकर संक्रांति मानी गई है। कल रामलला के परिसर में भी भगवान रामलला को संक्रांति की मौके पर खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तो अयोध्या में जो संक्रांति है वो 2 दिन पड़ी है, लेकिन आज यहाँ पर घाट अभी फिलहाल चूंकि ठंड भी बहुत है तो अभी घाटों पर भीड़ बहुत लिमिटेड निकली है और कल ही मेन मुख्य पर्व है यहाँ पर। इस वजह से कल यहाँ पर जो संक्रांति का मुख्य पर्व स्नान है यहाँ माना गया है। जो स्नान दान की परंपरा है वो आज के दिन बाकायदा सरयू में स्नान करके सुबह से जो लोग आए हैं उन लोगों ने सरयू में स्नान किया है, तिल और गुड़ गजक और अन्न का दान किया है और उसके बाद यहाँ से मठ मंदिरों की तरफ रवाना हुए हैं। लेकिन जो परंपरा है स्नान की, बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहिए। निमिष हमारे साथ सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, आपको मकर संक्रांति के पर्व की सब परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माघ मेले की शुरुआत भी हो रही है। किस तरीके की रौनक वहां पर आप देख रहे हैं और कितनी भीड़ उमड़ी है? देखिए अनुपम, निश्चित तौर पर आज मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये पर्व अलग अलग नामों से, कहीं पर इसको लोहड़ी, कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में माघ मास का विशेष महत्व है क्योंकि आज से माघ मेले की शुरुआत भी हो रही है और ये कहा गया है कि माघ मकर रविकर गति होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। यानी कि माघ मास में सभी 33 कोटि देवता प्रयागराज की धरती पर आ जाते हैं और यहाँ पर वास करते हैं। ऐसे में यहाँ पर स्नान करना, दान करना और माघ मास में कल्पवास करना, कल्पवास यानी कल्प, एक कायाकल्प करना शरीर का। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। माँ गंगा के और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर मेला प्रशासन ने विशेष तैयारियां भी की हैं क्योंकि कोविड का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जो एंट्री गेट्स हैं वहां पर थर्मल स्कैनिंग श्रद्धालुओं की कराई जा रही है और इसके साथ ही साथ तमाम लोग जो आ रहे हैं उनके वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया गया है, उनकी टेस्टिंग भी कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व है वो 2 दिन मनाया जाएगा, यानी कल भी इसी तरह की भीड़ रहेगी क्योंकि कुछ पंचांगों के मुताबिक रात 8:49 पर जो है सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। लेकिन 2 दिनों तक चूंकि ये पर्व मनाया जाएगा तो इसी तरह की भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की दूसरे दिन भी रहेगी। तो चूंकि आस्था का पर्व है ये और आस्था के चलते यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग ठंड के बावजूद खिंचे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात अनुपम मैं आपको बताऊं, जो कोविड का संक्रमण है उसको देखते हुए आप सुरक्षा के जो जवान हैं इनको भी आप देखेंगे
कि सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और ये लोग इंश्योर भी कर रहे हैं कि लोग भी कोविड के नियमों का पालन करें। यहाँ पर मेले की तैयारियों की अगर हम बात करें तो इस बार मेला जो है वो 641 हेक्टेयर में बसाया गया है, 5 सेक्टर में मेला बसाया गया है, 70 किलोमीटर से ज्यादा चक्कर प्लेटें हैं और हमारे सामने जो आप लाइटें देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर लाइटों का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 2 20-20 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं, हर सेक्टर में जो है अस्पताल बनाए गए हैं, पीएससीज बनाई गई हैं। तो इस तरह से मेले में पूरे इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर इस बार जो मेले की सुरक्षा को लेकर जो है वो 5000 पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात की गई है और 200 सीसीटीवी कैमरों से इसकी निगरानी की जा रही है। आप सीसीटीवी कैमरों को भी देख सकते हैं और 5 ड्रोन कैमरे से भी पूरे मेले की निगरानी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। पुलकित, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या तस्वीरें वहां पर आज आप देख रहे हैं और किस तरीके से स्नान और दान की परंपराएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि हरिद्वार पे जो मकर संक्रांति का स्नान है उस पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। जैसा कि प्रशासन की ओर से पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि इस बार का जो मकर संक्रांति का स्नान है उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिस तरह से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लगातार वो बढ़ रहे हैं, उसको मद्देनजर प्रशासन की ओर से ये प्रतिबंध लगाया गया है और उसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी को लागू यहाँ पर किया जा रहा है। हम इस वक्त देख सकते हैं कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ पुलिस बल ही, सुरक्षा बल ही यहाँ पर जो ड्यूटीज़ में लगाए गए हैं वो ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो इस समय पे जो हरिद्वार में जो मकर संक्रांति का जो स्नान होता है ये साल का पहला बड़ा स्नान होता है। बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार गंगा स्नान पर हरिद्वार में प्रतिबंध लगाया गया है तो उसको देखते हुए ये पूरा आदेश यहाँ पर लागू कराया जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ देखा जा सकता है कि हर की पैड़ी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि कोरोना की जो कुदृष्टि है वो इस बार के मकर संक्रांति स्नान पर भी पड़ गई है और साल की जो शुरुआत है वो स्नान के लिहाज से, आस्था के लिहाज से, श्रद्धा के लिहाज से बड़ी निराशाजनक ढंग से जो है वो हुई है। जी बिल्कुल पुलकित, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर निमिष के पास रुख करते हैं। निमिष, जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि 2 दिन वहां पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, तो किस तरीके से अयोध्या वासी या बाकी जो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो वहां पर स्नान और दान की परंपराओं को निभाएंगे और क्या परंपराएं रहती हैं इस मौके पर? मन को न जान कर किए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अनुपम, अयोध्या में चूंकि ये मकर संक्रांति पर मान्यता है कि प्रयागराज तीर्थ, सभी तीर्थ स्थल की नदियां, समुद्र सब स्नान करने वहां जाते हैं। उसके बावजूद जो लोग वहां नहीं जा पाते वो अयोध्या आते हैं। सरयू प्रमुख मोक्षदायिनी है तो यहाँ पर स्नान करना, इसके बाद यहाँ से निकल के और दान का विशेष महत्व है। चूंकि आज के दिन महादान का भी महत्व है। आज के दिन किया गया दान महा पुण्य को अर्जित करता है, अच्छे पुण्य मिलते हैं। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। गढ़मुक्तेश्वर में किस तरीके से गंगा स्नान हो रहा है, विपिन बताइए, और क्या तस्वीरें वहां की हैं? देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार है तो इसी के मद्देनजर जो उत्तर प्रदेश का मिनी हरिद्वार कहा जाता है गढ़मुक्तेश्वर को, तो यहाँ पर गंगा में स्नान करने की एक अलग महत्व है और आज के दिन माना जाता है कि दान पुण्य करने से जो लोगों को जो करते हैं उससे अलग महत्व है और इसकी वजह से आज हजारों की संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सर्वेश आपका, साथ के साथ विपिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुलकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, निमिष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। मकर संक्रांति पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे। यहां पर सीएम गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोविड नियमों के साथ श्रद्धालुओं से मंदिर में आने की अपील की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम योगी 2 दिन तक गोरखपुर में ही रुकेंगे। तो गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। मकर संक्रांति पर विशेष पूजा अर्चना यहां पर की जाएगी। मंदिर परिसर में खिचड़ी मेला यहां पर आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी की गई है। कोविड नियमों के साथ वहां पर लोगों को एंट्री दी जा रही है।
आज बड़ा दिन है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अन्य 11 विधायक भी शामिल हो सकते हैं, अखिलेश यादव की मौजूदगी में शामिल हो सकते हैं। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। साइकिल पर सवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो बागी विधायक हैं, इनकी संख्या भी करीबन 12 है। ऐसे में आज ये समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो ये बीजेपी के बागी विधायक जिनकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं: भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति। तो भाजपा छोड़ने वाले विधायक जो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे: स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, रोशन वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा, के शर्मा, बाला प्रसाद अवस्थी। इससे पहले कल अखिलेश यादव के साथ बीजेपी छोड़ने वाले सभी विधायकों की मीटिंग हुई। बैठक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सभी बागी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी की हार तय करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आने वाले मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के अन्य विभिन्न पदों पर पदस्थ पदाधिकारीगण और साथ ही साथ विभिन्न आयोगों, निगमों के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी छोड़कर एसपी ज्वाइन करने वाले विधायकों पर महान दल के अध्यक्ष ने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा गया कि आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के लिए एक शब्द नहीं बोले और अब जब जनता डंडे लेकर बैठी है तो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मौसम वैज्ञानिक हैं, इन्हें पता है कि कौन पार्टी जीत रही है। ये मंत्री की कुर्सी के बिना नहीं रह सकते। एक चीज है कि चुनाव के आसपास ये बड़े नेता दूसरे दलों के ये मौसम विज्ञानी की तरह होते हैं और इन्हें पता होता किसकी सरकार बनने वाली होती है। ये मंत्री बिना बने रह नहीं सकते। तो ये दल बदल इसलिए करते हैं कि अब उन्हें पता है कि गांव में बड़ा विरोध है, जनता डंडे लेके बैठी है। एक कठपुतली थे सब लोग, कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। हाथरस से भारतीय जनता पार्टी विधायक हरिशंकर माहौर के इस्तीफे का लेटर भी वायरल हुआ था, लेकिन विधायक ने कहा कि लेटर फर्जी है और इसके खिलाफ वो केस दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी मां है, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे। ये लेटर बिल्कुल फर्जी है। और दूसरा, जिस पार्टी से मैं 4 बार विधायक हूँ, चौथी बार विधायक हूँ, जो पार्टी मेरी माँ है, मेरा परिवारवाद में पहले पार्टी है, और
विरोधी कितने नीचे स्तर तक जा सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था। 3 विधायक काल पहले भी काटे, लेकिन इस विधायक काल में लोग किस तरह से पार्टी को बदनाम करने के लिए और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कितने नीचे स्तर तक जा सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों की टिकट काटी जा रही है वही उन्हीं के लेटर वायरल हो रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो भी निर्णय ले पार्टी के ऊपर है। पार्टी चुनाव लड़ाएगी, लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो काम करेंगे। चुनाव को लेकर एसपी आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कुल 29 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें से 19 आरएलडी और 10 एसपी के प्रत्याशी हैं। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर लिस्ट शेयर की है। तो ये पहली लिस्ट जो सामने आई थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की, वो हम बता रहे हैं किठौर से शाहिद मंजूर को नेटौर से दिया गया है और बागपत से भी टिकट दिया गया। कैराना से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से, शामली से प्रसन्न चौधरी आरएलडी से, चरथावल से पंकज मलिक को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। पुरकाजी से अनिल कुमार आरएलडी से, हापुड़ से गजराज सिंह आरएलडी से, बुलंदशहर से हाजी यूनुस को आरएलडी ने टिकट दिया है और अलीगढ़ से जफर आलम को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदीनगर से सुदेश शर्मा आरएलडी से चुनाव जीते हैं। दौलना से असलम चौधरी समाजवादी पार्टी से, सियाना से दिलनवाज खान आरएलडी से, खैर से भगवती प्रसाद आरएलडी से, बागपत से अहमद हमीद आरएलडी से, सादाबाद से प्रदीप चौधरी आरएलडी से, छाता से तेजपाल सिंह आरएलडी से। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एनडीए आज कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। टिकट को लेकर जानकारी दे सकती है एनडीए। आज उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान संभव है। तो बड़ी खबर, एनडीए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, ये जानकारी आ रही है। बीजेपी ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आज उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान संभव है। इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि बैठक में 172 सीटों पर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। सूचना आज जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। तो 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। 11 जिलों में पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज अधिसूचना भी जारी होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री और समाजसेवी भी शामिल है। बड़े नामों की बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को टिकट मिला है। उन्नाव से कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा एनआरसी सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को उम्मीदवार बनाया गया है। पूनम पांडे को भी टिकट मिला है, जो कि एक आशा वर्कर है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं।
क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है। तो सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया। हेट स्पीच के मामले में त्यागी और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई है। हरिद्वार की धर्म संसद में इन्होंने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद हरिद्वार की नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच एसआईटी को दी गई है और आज जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया। भड़काऊ भाषण के मामले में वसीम रिजवी के अलावा 5 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सिंह खिलाड़ी का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने